मेरिडियन वन में हम लोग ने देखा था मेरिडियन क्या है। मेरिडियन एक्चुअली जो है वो है ची, दैट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। टीसीए मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से जो हमारा शरीर के अंदर में सारे नर्व्स के थ्रू में जो भी सारा एनर्जी का फ्लो होता है उसको बोला जाता है मेरिडियन। उस हिसाब से हर एक ऑर्गन के लिए हर एक टाइम एक फिक्स होता है, जिस टाइम के हिसाब से जो है उसका जो एनर्जी फ्लो होता है उसी टाइम पे प्रॉपरली जाता है। उसी टाइम पे अगर नहीं होता है तो प्रॉपर नहीं होता है। बेस्ड ऑन द एक्यूपंक्चर, जो लोग एक्यूपंक्चर का काम करते हैं, जो एक्यूपंक्चर का है फिर एक्यूप्रेशर का डॉक्टर है, वो इसके ऊपर ज्यादा काम करते रहते हैं। सो उसी के ऊपर बेस करके हम लोग ने क्या बनाना, आईएमएफ बनाया है, जो है इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट पर फ्रीक्वेंसी। उसके हिसाब से कौन सी ऑर्गन को कितना चाहिए एनर्जी, वो फ्लो हम लोग वहां से देखते हैं। सो अभी हम लोग चलते हैं क्या क्या है मेरिडियन टू में। मेरिडियन टू में पहले आता है हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस जो है वो क्या है, एक्चुअली हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक केमिकल होता है जो हमारा शरीर में हर जगह पे एक मैसेंजर की तरह काम करता है। वो हर जगह में फ्लो होता है, जिसको जो मैसेज देना है वो मैसेज देता है। जैसे कि डाकिया बोलते हैं ना, जो गांव में पहले, अभी तो सारा फोन का सिस्टम आ गया, पहले एक डाकिया होता है, राइट। वो लोग क्या करते हैं ना, जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग अपना घर के लिए सारे मैसेज भेजते रहते हैं, लेटर के थ्रू में मैसेज भेजते हैं। जो मैसेज जो लेटर आता है वो गांव में आया तो हर किसी का लेटर आता है वहां पे दे के चला जाता है। लाइक दैट ओनली हमारा बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स है तो सबके हिसाब से एक एक मैसेंजर होता है। वो मैसेंजर जो होता है दैट इज अ केमिकल एंटिटी, वो एक केमिकल एंटिटी बोला जाता है। वो मैसेंजर की तरह काम करता है और वो निकलता है। एक्चुअली वो कहाँ से निकलता है? दैट प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ग्लैंड है वो शरीर में, उसको बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। सिस्टम को बोला है एंडोक्राइन सिस्टम, और ग्लैंड को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो वहां से ये सारा चीज सिक्रेशन होता है। इस मेनली कॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मतलब हम लोग जो खाना खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो कैसे मेटाबॉलिज्म होता है उसके ऊपर काम करता है। और है रिप्रोडक्शन, मतलब सेल का जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो हार्मोनल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों इम्बैलेंस होता है? उसका कुछ सर्टन रीजन है। रीजन एक है जैसे कि ड्यू टू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, डायबिटिक, अगर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है, या फिर अगर फीमेल के पास जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जिन लोगों का प्रेगनेंसी के बाद होता है, और जो लोग अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनके टाइम पे भी ये इनबैलेंस होता है। या फिर कभी कभी कुछ लोगों के टाइम से पहले जो उनका जो साइकिल होता है, पीरियड साइकिल, वो कभी कभी बंद हो जाता है टाइम से पहले। तो उस हिसाब से भी कभी कभी क्या होता है ना, आ जाता है कि ये सब चीजें हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। जो जिस हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारा चीजें जो होता है वो इधर उधर होता है। अभी ये हार्मोनल इनबैलेंस हुआ कैसे, उसको कैसे पता चलेगा? वो जैसे ही आपका हार्मोनल इनबैलेंस होता है तो आपका क्या होता है ना, वेट लॉस होता है। कभी कभी आपका वेट जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर काफी कम हो जाता है। कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। मतलब देखा जाए तो इवन 1 और 2 मंथ में अगर आपका ड्रास्टिकल चेंज होता है वेट लॉस या फिर गेन में, आप फूलते हैं ज्यादा या फिर काफी कम हो जाता है आपका वेट। तो ये डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या है ना, फैटी हो, आपको बहुत वीक लगता है, कोई भी काम करने का इच्छा नहीं होता है, या फिर कभी कभी ये हार्मोनल इलनेस से डिप्रेशन आ जाता है, आपको लगता है दुनिया इज नथिंग मोर, ऐसा हो जाता है। मसल्स का वीकनेस, काम करने का जो होता है वो भी नहीं होता है, या फिर आपको काफी ज्यादा प्यास लगता है, भूख लगता है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, ये सब चीज होता है। और पिंपल्स आता है, मुंह पे एक्ने आ जाता है, या फिर आपका हेयर फॉल वो भी शुरू हो जाता है। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस। और ये हार्मोनल जो इनबैलेंस होता है ये ज्यादातर फीमेल के केस में देखा जाता है। इज मोर देन टू मेल से ज्यादा फीमेल में दिखा जाता है, बिकॉज ऑफ उनका कुछ ऐसा हार्मोनल साइकिल है जो उसकी वजह से इन लोग के पास ज्यादा दिखाई देता है। और जैसे ही इनबैलेंस हुआ ये सारा चीजें आपको दिखाई देता है। और ये रीजन क्या है इसका? ड्यू टू थायराइड, ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपको बोला था, और समटाइम्स फीमेल के लिए होता है जब वो कंट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं, उसकी वजह से भी ये हार्मोनल चेंजेस होता है उनका बॉडी में आफ्टर प्रेगनेंसी, देन प्री मैच्योर मेनोपॉज। इस सब के वजह से जैसे ही ये होता है तब क्या होता है ना, ये सारे जो डिजीज है वो सब आपको अफेक्ट करने लग जाता है।
तो इसके वजह से जब आप यूज करते हैं हार्मोनल बैलेंस प्रोग्राम जो है, ये क्या करता है ना, हर एक ग्लैंड जो होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, उसको सही तरह से सही मैसेज देता है। कभी कभी, और इसका एक एग्जांपल है थायराइडिज्म। लाइक अगर हाइपो हो गया तो दूसरा डिजीज आपको फीलिंग होगा, हाइपर हो गया तो उससे भी ज्यादा आपको अनइजीनेस आएगा। तो वैसे ही जितना जिसको चाहिए हर एक चीज का बैलेंस होने के लिए, जैसे कि एक केक जो होता है, राइट, अगर आप में से कोई केक बनाया है घर में, तो केक में बहुत सारा इंग्रेडिएंट मिलता है, और जो ये सब इंग्रेडिएंट है वो सही ढंग से होना चाहिए। अगर उसमें से कहीं पे भी थोड़ा आप कोकोआ पाउडर ज्यादा डाल दीजिए, मुझे तो